हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं टॉर्क ऑन अ डायपोल। क्लास 12 जेई हो चाहे नीट हो, ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या करना है इस टॉपिक में, ध्यान से देखिएगा। हमको टॉर्क ऑन अ डायपोल निकालना है। डायपोल का मतलब क्या होता है, एक प्लस क्यू चार्ज एक माइनस क्यू चार्ज सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, उसी को हम बच्चों क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। जब इस डायपोल को हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, जैसा आप देख पा रहे हैं येलो लाइन से जो फील्ड बनी है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब एक डायपोल को हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने वाले हैं तो क्या होने वाला है, कितनी वैल्यू आने वाली है, क्या क्या होने वाला है, आपको पूरा इस वीडियो में देखने को मिलेगा। बस ध्यान से देखते रहिएगा। चलिए, सबसे पहले इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या करते हैं, एक डायपोल को प्लेस कराते हैं। मैंने ये देखिए एक डायपोल को क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्लेस किया। यहाँ पर हमने बोला ये कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू है, और ये कौन सा चार्ज है, माइनस क्यू है। दोनों चार्ज जो सेपरेटेड होते हैं वो कितनी डिस्टेंस से होते हैं, 12 डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब करना क्या है, हमको ये समझना है कि टॉर्क का मतलब क्या होता है। तो टॉर्क का जो मतलब होता है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स का मतलब, टॉर्क का मतलब क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब आपने देखा कि ये टॉर्क, ये जो डायपोल है वो कहाँ पर रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो आप देख पाएंगे कि इसके कितने एंड दिख रहे हैं आपको, दो। एक ये पॉजिटिव और एक क्या दिख रहा है, नेगेटिव। मतलब ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर प्लेस है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो कितना फोर्स होता है भाई किसी भी चार्ज पे, एफ इक्वल्स टू कितना होता है, क्यू ई। इसका मतलब ऑन दिस साइड प्लस क्यू ई चार्ज लगने वाला है ऑन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसके अपोजिटली क्या लगेगा, माइनस ऑफ क्यू ई चार्ज लगेगा। क्लियर इतनी बात। अब और आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे लग रहा है प्लस क्यू, यहाँ पे क्या लग रहा है, माइनस क्यू। मतलब टू फोर्सेस यहाँ पर इक्वली तो हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलके बनाएंगे कपल ऑफ फोर्स। क्या बनाएंगे, कपल ऑफ फोर्स। और एक चीज़ और, यदि आप देखें तो इस डायपोल पर जो नेट फोर्स मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, जीरो मिलने वाला है। क्लियर इतनी बात। अब थोड़ा देखें तो यहाँ पर नेट फोर्स कितना मिल गया, जीरो मिल गया। दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, कपल ऑफ फोर्स बना लिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्लस क्यू ई चार्ज जो है वो इस डायपोल को डाउनवर्ड, और ये जो माइनस क्यू ई चार्ज इस डायपोल को अपवर्ड, इस तरीके से कुछ मोशन कराएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो आपका डायपोल है वो क्लॉकवाइज क्या करेगा, रोटेट करने की कोशिश करेगा ड्यू टू दिस फोर्सेस। क्लियर इतनी बात। अच्छा, ये जो डायपोल है वो कब तक मूव करेगा, कब तक रोटेट करेगा, जब तक वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या नहीं हो जाता, अलाइन। मतलब जैसे मेरा हाथ देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डायपोल जब तक पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो जाएगा, जब तक ये क्या करेगा, रोटेट करने की कोशिश करेगा। क्लियर इतनी बात। चलिए, अब यदि इसको हम सेक्शंस में डिवाइड कर दें तो इसका सेंटर पॉइंट समथिंग यहाँ है। डायपोल कितने एंगल पे रखा हुआ है, मान लो थीटा एंगल पे। ठीक है, अब जब डायपोल क्या कर रहा है बच्चों, रोटेट हो रहा है, तो आप देखो यहाँ से ये एक डिस्टेंस कवर करेगा ऐसी कुछ। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी यहाँ से यहाँ तक। हमने इन दोनों को क्या कर दिया, मिला दिया। एक चीज़ और हो सकती है यहाँ पे, यदि आप इसको सेंट्रली डिवाइडेड करें तो आधी डिस्टेंस आपको ये मिलेगी। ठीक है, और यहाँ से भी आधी डिस्टेंस आपको ये मिलेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि टॉर्क का मतलब क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यदि हम इतने हिस्से की बात करें तो ये फोर्स लग रहा था और परपेंडिकुलर डिस्टेंस केवल इतनी ही थी। सेम इतने वाले पोर्शन के लिए भी यही कहानी बनेगी, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही आएगी। तो हमने टोटल डिस्टेंस इसकी बना ली। ठीक है, ताकि सॉल्व करने में क्या हो, ईजी पड़े। क्लियर इतनी बात। चलो, इसको कुछ नॉमिनेचर कर दें, इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं, और इसको क्या बोल देते हैं, सी। यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ठीक है इतनी बात। अब जब टॉर्क का हम डेरिवेशन करेंगे तो टॉर्क का डेरिवेशन के लिए हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। तो चलिए, टॉर्क इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, फोर्स। फोर्स तो आपको पता है कितना है, क्यू ई है कि नहीं। अच्छा, दूसरे नंबर पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, तो देखिए यहाँ से यहाँ हो चाहे यहाँ से यहाँ हो, दोनों तो इक्वल ही होंगी। ये डिस्टेंस टोटल कितनी है, 12 है। इस लेंथ को हम क्या बोल सकते हैं, AC बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, AC। दैट मीन्स हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी चाहिए, AC चाहिए। तो आप देखो ट्राइंगल, किस ट्राइंगल में हमको AC। अब देखो ध्यान से, ये थीटा, थीटा के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मतलब यहाँ पर हम ट्राइंगल ABC में यदि साइन थीटा पुट कर दें, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है कि नहीं। अब परपेंडिकुलर मतलब कितना होगा यहाँ पे, AC, और हाइपोटेनियस कितना होगा, AB होगा, जिसकी वैल्यू पता है आपको कितनी है, 12 है। तो हमने यहाँ पे कितना रख दिया, 12। तो यहाँ से AC की वैल्यू आपको क्या मिल गई बच्चों, बताइए जल्दी से, 12 साइन थीटा। क्या मिल गई, AC की वैल्यू कितनी मिल गई, AC की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 12 थीटा। क्लियर है। अब इस AC की वैल्यू आप उठा के कहाँ रख सकते हो, इक्वेशन नंबर, इसको हम 1 बोल देते हैं। तो टाउ विल भी कितना होगा, QE इंटू 12 साइन थीटा। आप लोगों ने डायपोल मोमेंट पढ़ा है, यदि इस Q को 12 के साथ हम लिख दें तो ये कुछ P बन जाएगा। तो PE साइन क्या आ गया, थीटा। ये किसकी वैल्यू मिल गई हमको, टॉर्क की वैल्यू मिल गई। यदि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो टाउ इक्वल टू क्या लिख सकते हो, P क्रॉस E लिख सकते हो। इसका मतलब ये होता है कि P और E एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। क्लियर है। जब भी ये क्रॉस दिखे, इसका मतलब टॉर्क की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, इनवर्ड होगी। किसके इनवर्ड होगी, प्लेन के।
ठीक है, प्लेन के हमेशा कहाँ होगी, अंदर की तरफ इसकी क्या होगी, डायरेक्शन। यहाँ से एक चीज़ और पता चलेगी, टॉर्क परपेंडिकुलर पी के भी होगा, टॉर्क परपेंडिकुलर ई के भी होगा। इस तरीके से हम इस डेरिवेशन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप इसकी यूनिट लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर भी इसकी आप क्या बना सकते हैं, यूनिट बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये तो हमने क्या निकाल लिया, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल फॉर्मूला क्या आ गया, पी साइन थीटा आ गया। अब हम ये देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे टॉर्क कितना मिलेगा, मतलब जो हम चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, थीटा इक्वल टू 0। अब हम ये 3 कंडीशन डिस्कस करेंगे। हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके की है, डायपोल को हमने क्या रख दिया, 0 डिग्री पे रखा। किसके साथ 0 डिग्री पे रखा, ई के साथ क्या रख दिया, 0 डिग्री पे। देखो यहाँ पे पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है, बीच का डिस्टेंस मैंने नहीं बनाया, वो ग्राफिकली शो करने के लिए बस बनाया है। यहाँ पे आप देखो तो थीटा कितना दिख रहा है, 0 दिख रहा है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पी साइन थीटा। और डायपोल की यदि अपन पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो कितनी होती है, माइनस पी कॉस थीटा। यदि आप थीटा इक्वल टू 0 इन दोनों फॉर्मूले में रखोगे तो साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, मतलब टॉर्क की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 0। पोटेंशियल एनर्जी की यदि हम बात करें तो फिर से आप क्या करेंगे, कॉस थीटा की जगह क्या रखेंगे, 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो आपका जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, माइनस ऑफ पी। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडीशन पे टॉर्क तो कितना है, 0 है, लेकिन जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, मिनिमम, मतलब इसके पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। क्लियर है, यदि ऐसी कंडीशन आती है इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सी कंडीशन है, ये आपका डायपोल स्टेबल तो है, लेकिन ये जो आपका डायपोल है वो किस कंडीशन में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे है, और टॉर्क कितना है यहाँ पर, 0 है। दूसरा केस क्या है आपका, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 180। अब हमने डायपोल को उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, डायपोल उल्टा बैठा है, ठीक है। इस कंडीशन पे टॉर्क कितना होगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ई और पी के बीच में कितना एंगल बनने वाला है, 180 डिग्री। आपने टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पी साइन थीटा, थीटा की जगह रख देना 180, तो भी ये 0 ही आएगा। पोटेंशियल एनर्जी निकालें तो कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस, मतलब पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी आ गई, प्लस ही आ गई। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या मिल रही है, मैक्सिमम मिल रही है। अब थोड़ा ध्यान से कॉन्सेप्ट सीखें। यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डायपोल है, इसको हमने कहाँ रख दिया, अपोजिटली रख दिया, मतलब 180 डिग्री पे रख दिया। थोड़ी सी भी एंगल से यदि हमने इसको क्या कर दिया, हिला दिया, ठीक है, छू कर दिया, तो ये क्या होगा, इसके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि वो वापस क्या हो जाएगा, 0 डिग्री पे आके अलाइन हो जाएगा। क्लियर इतनी बात, इसलिए हमने इसको क्या बोला, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इस कंडीशन पे जो डायपोल होगा वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। क्लियर है। थर्ड वन क्या है, थीटा इक्वल्स टू कितना है, 90। इस कंडीशन पे क्या हुआ, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही है, डायपोल को अपन ने 90 डिग्री पे रख दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, थीटा की वैल्यू कितनी बन रही, 90। तो देखिए टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पी साइन थीटा, थीटा की जगह 90 रखोगे तो क्या मिलेगा, टॉर्क पी ही मिलेगा ना। यू की वैल्यू कितनी होती है, माइनस पी कॉस थीटा, यहाँ पे यू की वैल्यू क्या मिल गई, 0, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0। टॉर्क कितना है, मैक्सिमम मिल रहा है, कितना पी। तो यही वो कंडीशन है जिस पर टॉर्क क्या मिलता है बच्चों, मैक्सिमम मिलता है। वो कौन सी कंडीशन है, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90। जब भी डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसा होगा, 90 डिग्री पे होगा, तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा उस डायपोल पे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।